दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं 6 सेमीकंडक्टर के बहुत ही धमाकेदार वाले शेयर जो कि कमाल दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी धमाल दिखाना बाकी है। ये एक ऐसा उभरता हुआ सितारा होगा ये सेक्टर, जो कि आपको आगे चल के कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, बहुत ही उम्दा पैसा कमाने का मौका दे सकता है। वो 6 शेयर कौन कौन सा है, इन सबको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो की एक एक सेकेंड की इंपॉर्टेंस है, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आइए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ने जो है एक सेमीकंडक्टर जो है पॉलिसी नोटिफाई किया। आपने सुना होगा, काफी चर्चा में था, काफी सारे ऑटो इंडस्ट्री को भी चिप वाली शॉर्टेज जो है देखने को मिली थी। इन सारी चीजों में जो लोग बिजनेस को डील करते हैं वहां पे सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट $10 बिलियन जो है खर्च करने वाली है। तो अगर गवर्नमेंट $10 बिलियन का खर्च कर रही है तो इससे रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं सबको फायदा होगा। तो ये शेयर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुके हैं। इस साल तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, लेकिन हमें आगे चल के इनके ऊपर ध्यान देना है, इनको गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते रहना है। तो क्या क्या है वो शेयर, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है आपका आमदा इंडस्ट्री। आमदा इंडस्ट्री का अगर हम लोग शेयर हिस्ट्री देखें, इसके रिटर्न को देखें, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही टॉप पे जो है बैठा हुआ है। इसका वीकली चार्ट आपके सामने है। अगर वन साइडेड स्टॉक के मूव देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 12 रुपये से 52 रुपये की जो है चाल आपको दे चुका है, और वो भी महज 1 साल के अंदर। सिर्फ 1 साल के अंदर देखिए ये स्टॉक इतना चल चुका है। और सिर्फ यही नहीं, सारे स्टॉक चले हुए हैं। तो आमदा के बारे में थोड़ी सी हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। आमदा शेयर जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो कि इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है पेट परफॉर्म, क्राउन कॉक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, क्लोजर एंड अदर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ चीजें ये फुलफिल करता है। आमदा इंडस्ट्री की अगर फाइनेंशियल सीट पे आप नजर डालेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी, इसकी जो बोरोविंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे चिंताजनक वाली है, लेकिन अभी यहाँ पे सीधे इसकी बोरोविंग है यहाँ से कम होनी स्टार्ट हो चुकी है। पहले अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 95, 89, 79, 87 सीआर के आसपास थी, जो कि अभी सीधे आधे पे आ चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो बोरोविंग है वो कम हो रही है, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, एक अच्छा खासा सिग्नल है। इसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर रखें तो 66% जो है इसके प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, और बाकी 33% आम पब्लिक होल्ड कर रही है। तो अगर प्रमोटर इसके 66% शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू होल्ड किए हुए हैं, तो प्रमोटर से ज्यादा किसी भी कंपनी के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। ये शेयर जो है एक पैमाने पे काफी अच्छा दिख रहा है, तो हमें इस पे जो है नजर बनाकर रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट जो शेयर है आपका वो है आपका टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी को जब एफ&ओ से हटाया गया था तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था। ऑटोमोबाइल रिलेटेड एंड बाकी इन सारी चीजों को डील करने के लिए बहुत अच्छी कंपनी मैं इसको जानता हूं, और बहुत ही बेहतरीन जो है इसने रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखेंगे शेयर तो जो है ऑलमोस्ट आपका 500 से जो है सीधे सीधे 8000 की जो है चाल दी है इस शेयर ने। 2020 के बाद अगर देखेंगे तो सीधे 500 से 8000 की चाल। अब आप रिटर्न ऑफ परसेंटेज जो है देख लीजिए कि कितना हुआ। अब ये शेयर टाटा का शेयर है, और टाटा कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर में जरूर जो एंट्री मारेगा ही मारेगा, और उसका जो सबसे जो स्पॉटेड कंपनी लग रहा है वो है टाटा इलेक्सी। यही वो शेयर है जिसको ये बिजनेस मिल सकता है, यानी कि इसी शेयर के अंतर्गत जो है बिजनेस टाटा जो है अलॉट कर सकती है। इसीलिए हमने टाटा इलेक्सी को जो है अपने सेकंड शेयर के रूप में लिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शेयर है, और बहुत ही बेहतरीन जो रिटर्न मिला है। टाटा इलेक्सी वर्ल्ड के लीडिंग प्रोवाइडर है, जहां पे ये डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज देता है अक्रॉस द इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग जो ऑटोमेटिव, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। यानी कि ऑटोमेटिव यानी कि जो भी आप गाड़ी में इंटीरियर जो देखते हैं, इंटीरियर डिजाइन जो सारी चीजें देखते हैं, उसमें टाटा इलेक्सी जो है डील करता है, और जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन जो है बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है। अगर इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव कंसर्न देखेंगे तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपकी डेब्ट फ्री है। कंपनी का जो क्वार्टर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। कंपनी जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आरओई जो है इसका 29.69% जो है जा रहा है, और कंपनी के पास जो है
काफी अच्छा खासा जो है डिविडेंड जो है हिस्ट्री मेंटेन है और इसका जो पे आउट है डिविडेंड का वो है 50.11% समथिंग। निगेटिव क्या है तो स्टॉक जो है आपका थोड़ा सा कॉस्टली ट्रेड कर रहा है, यानी कि 35.20 टाइम्स जो बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है एक पुअर सेल्स ग्रोथ जो है डिलीवर कर रही है जो कि 11.18% है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो ये इसके नेगेटिव कंसर्न है। जो पॉजिटिव नॉर्म्स हैं, नेगेटिव नॉर्म्स हैं, सारा हम आपके सामने रखते हैं, सो उसको बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बोरोइंग पर नजर डालें तो यहाँ पे देखिए बीच में बिल्कुल 0-0 हो गया था। अभी सितंबर 21 पे अगर देखें तो इसकी बोरोइंग जो है कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, यानी कि एक सिग्नल है कि शेयर में फिर बीच में जो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और वही वो मौके होंगे जहां पे आपको शेयर को बिल्कुल दबोच लेना है और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना है। नेक्स्ट जो हम लोग का शेयर है दोस्तों वो है आपका हिंद रेक्टिफायर। हिंद रेक्टिफायर वैसे भी आजकल काफी चर्चाओं में है। अगर आप इसकी भी हिस्ट्री देखेंगे, इसका रिटर्न देखेंगे तो 140 से 280, यानी कि स्टॉक जो है डबल हो चुका है और इस स्टॉक में अभी जगह है चलने के लिए। तो इस स्टॉक में भी अगर कहीं ना कहीं गिरावट आएगी तो वो एक अच्छा मौका होगा हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। अगर हिंद रेक्टिफायर के हम थोड़ा सा उसके बिजनेस में नजर डालें, हिंद रेक्टिफायर जो है आपका इंगेज्ड है बिजनेस में जो कि मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी सारी चीजें यूज होती हैं वो सारा चीज जो है ये प्रोडक्शन में जो है करता है। अगर आगे हम लोग इसके फंडामेंटल पे एक नजर डालें हिंद रेक्टिफायर के, यहाँ पे तो इसके पॉजिटिव कंसर्न क्या क्या है। पॉजिटिव है कि कंपनी जो है अपने डेप्ट को जो है कम कर रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छा है 40.78 एंड जो CAGR है लास्ट 5 ईयर में काफी अच्छे खासे से जा रहा है। निगेटिव कंसर्न ये है कि कंपनी के पास जो है लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 13.73% का जो है लास्ट 3 ईयर में, यानी कि लास्ट 3 ईयर में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इसीलिए मैंने बोला कि इसमें जगह है जो कि एक अच्छा खासा दिख रहा है क्योंकि इसका रिटर्न अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि शेयर अच्छा चला नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे मौके जो है बनते हुए दिख रहे हैं। अब इसकी बोरोइंग पे अगर नजर डाले तो इसकी बोरोइंग जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ये एक चिंताजनक है क्योंकि अगर लास्ट 2010 में देखेंगे तो 4 CR थी जो कि अभी कहीं ना कहीं 63 CR के आसपास दिख रही है, तो यही एक चिंता वाली बात है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें तो जो है इसकी ठीक ठाक दिख रही हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो शेयर है वो पब्लिक होल्ड कर रही है 50% के करीब और बाकी 42% जो है इसके प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं जिनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल बरकरार है और FII भी इसमें इंटर हो चुके हैं। FII अपनी धीरे धीरे जो है होल्डिंग जो है इंक्रीज कर रहे हैं। जून 21 में जो है 2.78 समथिंग डाला उन्होंने, सितंबर 21 में जो है 4.97 CR डाला एंड दिसंबर 21 में उन्होंने 6.39 CR डाला। इसी फिगर को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि इस शेयर में जो है जगह है और यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है सोच विचार जो है कर सकते हैं अपने हिस्ट्री के लिए कि अपने पोर्टफोलियो में जो है इसको हम लोग एड ऑन कर सकें। नेक्स्ट जो शेयर है आपका वो है रुतोंसा इंटरनेशनल रेक्टिफायर जो कि लास्ट के कई दिनों से जो है दोस्तों ये सर्किट में ही चला है। वन साइडेड सर्किट दिया है दोस्तों और ये 80 रुपये से 600 रुपये की चाल ऑलमोस्ट दी है, 560 प्लस की चाल दी है जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक के तौर पे जो है मैं इसको देख रहा हूँ, यानी कि सीधे बहुत ही बेहतरीन जो मूव दी है। केवल लिस्टिंग जो है इसकी BSE पे है, बहुत ही बेहतरीन मूव जो है इसको बोलेंगे। रिटर्न आप देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो आपके सामने जो है कितना कोट हुआ है। इसके बिजनेस मॉडल पे नजर डालें तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली जो है इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चर करती है ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज ब्रिजेस, पावर मॉड्यूल्स, डायोड्स, रेक्टिफायर एंड थ्रिस्टर्स को। तो ये जो शेयर है डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर बिजनेस में और इसीलिए इस यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफी अच्छे जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कंसर्न को देखें तो कंपनी जो है एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर जो है रिजल्ट देगी, यहाँ पे अच्छा क्वार्टर देगी। कंपनी जो है ट्रेड कर रही है 13.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि शेयर का प्राइस जो है महंगा है। थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ये कंसर्न है बट डिविडेंड न देना कंपनी का कोई ज्यादा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। कंपनी जो है डिलीवर कर रही है पुअर सेल्स ग्रोथ को जो कि 0.76% है लास्ट 5 ईयर से और कंपनी के पास जो है लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 7.89 लास्ट 3 ईयर से। लेकिन इस साल तो इसने धमाल मचा दिया है। लास्ट के 3 सालों में कंपनी ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया, लेकिन इस बार तो इसने जो है धमाल मचा दिया है। ये तो हम बिल्कुल जो है कह सकते हैं इसके रिटर्न को जो है देखते हुए।
अभी जो है इसके हम लोग फाइनेंशियल शीट पे, बैलेंस शीट पे जो है नजर डालें, फाइनेंशियल शीट पे नजर डालें तो इसकी बोरोविंग भी जो है कम हो रही है। यहाँ 9 CR तक मैक्सिमम गई थी, उसके बाद जो है मार्च 21 में तो ये महज 0.45 CR आ गई थी। अभी जो है फिर से थोड़ी बड़ी है 4.11 CR। बोरोविंग के सामने भी ये कंपनी जो है अच्छी मुझे दिख रही है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हमें नजर बना कर रखना है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि कौन कौन क्या यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो इसके भी प्रमोटर काफी अच्छे खासे जो है शेयर होल्ड कर रहे हैं, 78.80% और 71.80% इनका कंटिन्यू जो है मेंटेन है। इन्होंने अपनी कभी भी जो होल्डिंग कम नहीं की है प्रमोटर ने। DI भी जो है यहाँ पे एंट्री हम लिए हुए हैं 0.02 से, एंड इनकी जो भी होल्डिंग है वो बिल्कुल बरकरार है। और पब्लिक भी जो है 28.18 होल्ड कर रही है, और पब्लिक भी बरकरार है। भाई पब्लिक क्यों छोड़ के जाएगी जब इस शेयर में जो है सर्किट पे ही चल रहा है और शेयर इतना बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। तो ये शेयर भी हमारे नज़र पे होना चाहिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसको भी पोर्टफोलियो में जगह दिया जा सकता है अगर ये हमें गिरावट पे जो है दिख रहा है तो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें शेयर की, तो हमारा जो अगला शेयर है वो है स्पेल सेमीकंडक्टर। ये भी जो है डायरेक्टली सेमीकंडक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस शेयर की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 20 रुपये से 100 रुपये की चाल जो है इसने कंटिन्यू दी है। अब हम लोग स्पेल सेमीकंडक्टर के फंडामेंटल पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो ये कंपनी जैसा कि मैंने बोला कि डायरेक्टली जो है सेमीकंडक्टर के बिजनेस में एंगेज्ड है, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीज करती है, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी इन ऑटोमोटिव एंड मेजर फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सर्विस। इसके ऊपर भी बिल्कुल नजर होनी चाहिए स्पेल सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा शेयर है जो डायरेक्टली ये भी इन्वॉल्व है और इसका रिटर्न भी काफी अच्छा खासा हुआ है। ये भी बेहतरीन जो रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, जिस दिन मैंने इसके हिस्ट्री को निकाला हुआ उस दिन फरवरी 4 को, इस दिन भी इसने 4.98% यानी कि ऑलमोस्ट जो है सर्किट में ही लॉक हुआ है। और मेरे जानने वाले के पास भी ये शेयर है और वो भी उन्होंने, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल लो रेट पे जो उन्होंने ऐड किया हुआ, काफी बेहतरीन जो है रिटर्न पे बैठे हैं। तो हमें भी जो है इस पर नजर बना के चलनी है आने वाले टाइम में। ये शेयर जो है काफी एक अच्छा खासा जो है मूव देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग इसके पॉजिटिव नेगेटिव कंसर्न पे डालें तो पॉजिटिव तो कुछ है नहीं, नेगेटिव में दिख रहा है कि स्टॉक चूंकि महंगा होगा ही, ऑलरेडी इतना रिटर्न दे रहा है तो महंगा तो मिलना ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है डिलीवर कर रही है। कंपनी जो है डिलीवर कर रही है पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी के पास जो है लो रिटर्न इक्विटी है लास्ट के 3 ईयर में। कंपनी जो है कैपिटलाइजेशन की तरफ जा सकती है इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ। कंपनी जो है हाई डेप्ट रखती है 99 to 6.26 डेज। आगे अगर हम इसके फाइनेंशियल शीट पे नजर डालें तो हमें ये दिख रहा है कि इसकी बोरोविंग भी जो है कॉन्सेंट्रेट बनी हुई है, बट बोरोविंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 49 CR के आसपास है, लेकिन बोरोविंग जो है इसके पास है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी जो है फिक्र वाली जो है बात जरूर है। बट शेयर का जो हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से शेयर का जो है मूव है उस हिसाब से हमें इस पे नज़र रखनी है, और अगर गिरावट आती है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो 59.17% प्रमोटर होल्ड कर रहा है और 0.04% जो है DI होल्ड कर रहा है, एंड 40.79% जो है आपकी पब्लिक होल्ड कर रही है। तो तीनों जो खिलाड़ी हैं, तीनों जो पार्ट हैं, वो तीनों अपने पार्ट को होल्ड कर रहे हैं, कोई भी अपने पार्ट को बेचना नहीं चाह रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है वैप्सोल एनर्जी सिस्टम। ये भी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर में। इस शेयर ने भी रिटर्न काफी अच्छे खासे दी है। अगर इस शेयर की बात करें इस साल की तो 50 रुपये से जो है 170 रुपये की चाल जो है इसने वन साइडेड में दिया हुआ है। तो ये भी जो है बहुत बेहतरीन रिटर्न, यानी कि 300% का जो है रिटर्न होता है। अगर हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसर्न की बात करें तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने वाली है, ठीक है, नियर टर्म में। और कंपनी जो है सेट कंपनी की तरफ से जो है उम्मीद ये है कि एक अच्छा खासा क्वार्टर देगी। कंपनी जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ पे शो कर रही है। CAGR कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं लास्ट 5 ईयर से। निगेटिव ये है कि कंपनी जो है रिपोर्ट कर रही है रिपीटेड प्रॉफिट और डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी जो है डिलीवर कर रही है पुअर सेल्स ग्रोथ को, एंड कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग जो है लो है, 25% के आसपास है। कंपनी के पास लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है लास्ट के 3 ईयर में।
इसके बाद अगर अर्निंग देखेंगे तो इनकी जो इनकम है 61.51 सीआर के आसपास है। अर्निंग जो है अदर इनकम से वो काफी लो है। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो जो है यहाँ पे हाई दिख रहा है। ये जो है इसके निगेटिव कंसर्न है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी एफआईआई बने हुए हैं और एफआईआई ने अपनी पोजीशन जो है बीच में बढ़ाई हुई थी 2020 में, उसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी घटाई हुई है, फिर ऐड करना स्टार्ट किया, फिर से घटाया हुआ है। तो इनकी थोड़ी सी पोजीशन पे नजर रखनी होगी। अगर प्रमोटर की बात करें तो ये काफी लो जो है होल्ड कर रहे हैं, 25% ही है। इसका जो मेजोर शेयर है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक जो है यहाँ पे 70% होल्ड कर रही है। डीआई भी है तो डीआई बहुत ही कम क्वांटिटी में है। ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। सो इसके शेयर के ऊपर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर नजर नहीं रखूंगा और इसको अगर हम लोग अवॉइड करें तो अच्छा होगा वेबसोल एनर्जी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है और वो चिंता वाली बात है। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है सेमीकंडक्टर, ये मुझे लग रहा है कि इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है। तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर के ऊपर नजर रख के चलना है। ये जो सारे मैंने आपको शेयर दिए हैं 6 शेयर, इसमें से 5 शेयर बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। इन 5 शेयर के ऊपर नजर रखिए। बाकी अगर आपके पास कोई शेयर है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और आपकी नजर है उस पर, तो जरूर कमेंट करके बताइए। एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट शेयर से रिलेटेड वीडियो जो है यहाँ पे मिलते हैं। डेली हमारे लाइव सेशन होते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग नए लर्निंग नए अर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।